दोस्तों आज से ठीक 4 दिन बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। दिल्ली में वो रशिया इंडिया की एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे, जहां पर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोस्तों अभी पुतिन भारत आए भी नहीं हैं, लेकिन रशिया की तरफ से भारत को नए नए हथियारों का ऑफर दिया जाना शुरू हो चुका है। पुतिन के भारत दौरे को रशियन मीडिया एक ऐतिहासिक दौरा करार दे रहा है। पुतिन ने भारत के इस दौरे को कितनी अहमियत दी है, इस बात से समझा जा सकता है कि कोविड की वजह से पुतिन विदेश का दौरा नहीं कर रहे हैं। ये उनका पूरे साल का सिर्फ दूसरा दौरा है। इससे पहले वो जिनेवा समिट में पुतिन बाइडेन से मिलने के लिए गए थे। इस दौरे की इंपॉर्टेंस इसलिए भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि भारत इस समय कई चैलेंजेस से गुजर रहा है, चाहे वो कोविड हो, इकोनॉमी हो या फिर सुरक्षा से जुड़ा मामला हो। चीन और भारत के बीच तनाव अपने चरम पर है और दोनों ही तरफ से अभी भी भारी डिप्लॉयमेंट सीमा पर करने का दौर जारी है। हालात यह है कि अब परमाणु हथियारों को ले जाने वाले एयरक्राफ्ट वगैरह को भी सीमा पर लाया जा रहा है। वहीं रूस के लिए यह दौरा इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ भारत हथियारों का बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को फ्रांस, इजराइल और अमेरिका अपनी तरफ खींच रहे हैं। रूस नहीं चाहता कि यह मार्केट उसके हाथ से निकल जाए क्योंकि बीते कई सालों में अमेरिका से भारत ने कई आधुनिक हथियारों को खरीदा है। इसमें बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8 टाइप पोसाइडन जिसको सबमरीन हंटर भी कहा जाता है, राइफल्स, चिनूक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और भी कई हथियार। साथ ही 30 प्रीडेटर बी ड्रोन की डील भी भारत अमेरिका से कर रहा है। अमेरिका लगातार भारत को अपने एयरक्राफ्ट बेचने के लिए लुभा रहा है। इसमें लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर भारत को दे चुके हैं। अमेरिका जानता है कि अगर उसने फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को बेचना शुरू कर दिया तो रूस की जो बादशाहत है भारत के डिफेंस मार्केट पर, उसको आसानी से खत्म किया जा सकता है क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में मिग और सुखोई को यूज करता है। आज भी 60% से ज्यादा हथियार भारत रूस से ही ले रहा है। अमेरिका जिस तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है, उसको देखते हुए रशिया ने अपने ब्रह्मास्त्र भारत को देने का ऑफर किया है। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में रशिया की तरफ से अपने सुखोई 75 या चेकमेट फाइटर जेट को डिस्प्ले किया गया था और यह एक सिंगल सीटर स्टेल्थ फाइटर होने वाला है। और दोस्तों इसको रशिया की तरफ से अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का काउंटर बताया जाता है। और दोस्तों सिर्फ 30 मिलियन के फ्लाई वे कॉस्ट पर इसको ऑफर किया जा रहा है, जो कि किसी भी वर्तमान समय में 4.5th जनरेशन के फाइटर के मुकाबले काफी कम है। इसके साथ ही स्पेसिफिकेशन जो रशिया की तरफ से डिस्प्ले किया गया है उसके मुताबिक यह एक बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, यानी कि कोस्ट के हिसाब से यह एक बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अभी इसको रशिया की तरफ से भारत को भी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अगर इसको रशिया MMRCA टेंडर में ऑफर करता है तब जाके यह भारत की पसंद बन सकता है क्योंकि MMRCA के तहत रूस को इसका निर्माण भारत में ही करना होगा। साथ ही रूस को अपनी सारी जो तकनीक है वो भी भारत के साथ साझा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो यह भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम पर बड़ा असर डाल सकता है और हम हमारे किसी भी फाइटर जेट की जगह में, जैसे कि तेजस मार्क 2 की जगह में या फिर AMCA की जगह में इसको इंडक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन अगर इसको MMRCA के टेंडर के तहत ऑफर किया जाता है तो MMRCA टेंडर में अब तक का ये सबसे बड़ा ऑफर होने वाला है। लेकिन दोस्तों जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि 2022 में रशिया की तरफ से इसे ऑफिशियली भारत को ऑफर किया गया करने का प्लान किया गया है, जो कि 2022 के एरो इंडिया शो के दौरान करने वाले हैं। लेकिन अभी रशिया की तरफ से इसको MMRCA टेंडर में नहीं बल्कि सीधे तौर पर Su-75 को रशिया की तरफ से भारत को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर ऑफर करने का प्लान किया गया है। बदले में रशिया भारत में जेट की लोकल प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करके देगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर भारत Su-75 को हासिल करना चाहता है तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन बदले में भारत यहाँ पर अपनी MMRCA टेंडर को कैंसिल करना पड़ सकता है क्योंकि हम तेजस मार्क 2 की जगह पर Su-75 को इंडक्ट नहीं कर सकते या फिर AMCA की जगह पर भी Su-75 को इंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर हम MMRCA टेंडर को कैंसिल करते हैं और उसकी जगह Su-75 को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करते हैं तो यह एक बेहतरीन चॉइस भारत के लिए होने वाली है। साथ ही इसके प्रोडक्शन लाइन भी भारत में सेटअप करने के लिए रशिया राजी है। तो अगर इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिल जाती है तो यह आगे चलकर भारत को नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में काफी मदद कर सकता है। दोस्तों एक तरह से रूस ने अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम के बाद अपना सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट भी भारत को देने की इच्छा जाहिर की है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका इस चीज को देखते हुए क्या भारत को अपना सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 देने का ऑफर करेगा क्या? क्योंकि दोस्तों अमेरिका के लिए भारत कोई बड़ा खतरा नहीं है, उसके लिए बड़ी मुसीबत चीन है। ऐसे में एक तो वो भारत को अपना एयरक्राफ्ट
बेच सकेगा और उसके जरिए चीन पर भी दबाव वो बना सकेगा। और अगर अमेरिका F-35 का ऑफर भारत को करता है और भारत उसे खरीदता है तो भारत ऐसा पहला देश होगा जिसके पास S-400 और F-35 दोनों एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम बेहतरीन होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने के बावजूद आज तक अमेरिका फाइटर जेट भारत को नहीं बेच पाया है। देखना होगा कि क्या अमेरिका Su-75 के कंपैरिजन में अपना कोई एडवांस एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर करता है या नहीं। दोस्तों, अगर भारत के पास Su-75 और F-35 दोनों 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का ऑफर आता है तो भारत को कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।